इमरान खान आज अपनी पार्टी के मंशूर का ऐलान भी करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज के एंकर पर्सन असदुल्ला भी वहां पर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो कैसे तैयारियां देख रहे हैं, कैसा जोशो खरोश देख रहे हैं। असद, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी कैसी देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल फिजा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये हम एक दाखिली रास्ते पर मौजूद हैं। ये वो दाखिली रास्ता है जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अंदर दाखिल होगी और आम लोगों के लिए, कारकुनों के वो दूसरे गेट मुख्तस किए गए हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से मैं आपको बताऊं कि 20,000 सिक्योरिटी के एहलकार तैनात किए गए हैं, जिनमें 2 SP हैं, 12 DSPs हैं और इसके साथ साथ 30 इंस्पेक्टर्स हैं और कुल मिला के 20,000 के करीब कारकुनान एहलकार यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और DIG भी बार बार दौरा कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले भी वो यहाँ पर आए, उन्होंने सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया है। तो सिक्योरिटी, और हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ फासले पर हर थोड़ी देर के बाद कंटेनर्स लगाए गए हैं ताकि सिक्योरिटी को जो है उसकी सूरत हाल को कंट्रोल में रखा जा सके। जहां तक बात है 80,000 की, तो ये दावा किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फिजा। और यहाँ पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने यह भी ऐलान कर रखा है कि वो तारीख का सबसे बड़ा जलसा करेंगे। ये दावा दुरुस्त साबित होता है या नहीं, ये तो कुछ ही देर में पता चलेगा, क्योंकि अभी पंडाल भरा नहीं है। अभी कारकुनामत का सिलसिला शुरू हुआ है। 2 बजे का वक्त दिया जाए तो आमतौर पर 5 बजे के करीब या 4 बजे के करीब पंडाल भरता है। और ये माजी के तहरीक इंसाफ के जलसों में अभी हमने यही देखा है कि 2 बजे वक्त दिया जाता है, लेकिन 4 बजे के बाद क़यादत आती है और फिर शाम 6 बजे के करीब जाके खिताब शुरू होता है। तो ये दावा दुरुस्त इसलिए मालूम होता दिखाई देता है तहरीक इंसाफ का कि वो बड़ा जलसा करेंगे, क्योंकि 80,000 तो सिर्फ वो कारकुनान इसमें शिरकत कर रहे हैं जो ओहदेदार बने हैं अब हालिया इंतखाबात में और पूरे पाकिस्तान हुए हैं, उनकी हलफबर्दारी की तकरीब है। इसके अलावा इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन है, इसके अलावा कारकुनान की एक बड़ी तादाद तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स जो हैं वो यहाँ पर टोलियों की शक्ल में आ रहे हैं। फिजा, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि खैबर पख्तूनख्वा से भी रात ही काफिले यहाँ पर आ गए थे, जो अब टोलियों की शक्ल में जलसागाह में दाखिल हो रहे हैं। ये सूरत हाल इस वक्त पंडाल के अंदर और पंडाल के बाहर मौजूद है, भी बेहतर दिखाई दे रही है। और एक जलसा जिसका दावा किया गया था कि बड़ा जलसा होगा, तो लग ऐसा ही रहा है कि ये ऐसा ही होगा, एक बड़ा जलसा होगा, लेकिन वो तारीखी होगा, रिकॉर्ड तोड़ पाता है या नहीं, ये तो हमें पता चलेगा आपसे 2-3 घंटे के बाद। ठीक है, 2-3 घंटे के बाद पता चलेगा। और लग रहा है आपको कि वहां पर तादाद लोगों की मौजूद है कि लाहौर में वाकई ही सुनामी आने वाला है, सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट है। अच्छा सर, ये बताइएगा लोगों में जोशो खरोश कैसा पाया है और यंगस्टर्स की बड़ी तादाद नजर आ रही है आपको, या खवातीन की भी तादाद वहां पर आपको नजर आ रही है? जी बिल्कुल फिजा, जोशो खरोश है, कारकुनान नारेबाजी कर रहे हैं, वक्फे वक्फे से यहाँ पर साउंड सिस्टम पर तराने बजाए जा रहे हैं और पंडाल में तो मुसलसल तराने बज रहे हैं, इसके साथ साथ इसके अतराफ में भी तराने बजाए जा रहे हैं कुछ दिन बाद में, और ये सिलसिला लग रहा है कि कुछ देर में शुरू हो जाएगा। और खवातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर आ गई है, उनकी लीडरशिप भी आना शुरू हुई है। फौजिया कसूरी भी यहाँ से दाखिल हो रही थी, उनको हमने देखा है। और एक और बात मैं आपको ये बताता चलूं कि मोबाइल फोन यहाँ पर 12 बजे, ठीक 12 बजे बंद कर दिए गए थे। हर तरह का नेटवर्क यहाँ पर बंद है, मोबाइल फोन का कम्युनिकेशन का PTCL वायरलेस जो है वो काम नहीं कर रहे हैं और रात 9 बजे तक ये ऐलान किया गया से लेकर। तो हमने देखा कि जब ठीक 12 बजे यहाँ पर तो कम्युनिकेशन जो है वो हर तरह से यहाँ पर खत्म हो गई थी। तो इसलिए सिक्योरिटी में एक पॉइंट ये भी ऐड कर लेना चाहिए कि इसको भी इंतजामिया ने एक इंपॉर्टेंस दी है और मोबाइल फोन जो नेटवर्क है वो भी बंद कर दिए गए हैं। तो कारकुनान की आपने बात की, खवातीन एज यूजुअल तहरीक इंसाफ के जलसों में पहले भी बड़ी तादाद में शरीक होती हैं और आज भी हो रही हैं। सजा ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। हम आपसे मजीद भी अपडेट लेते रहेंगे, जो कि आपका भी ये कहना है कि 2 बजे का वक्त दिया गया है, लेकिन शुरू होते होते जलसा तकरीबन 3 या 4 बज जाएंगे। आपसे अपडेट देते रहेंगे, लिए बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में